तो दुबे जी और हार्दिक की हाफ सेंचुरीज ने जो है एक फाइटिंग टोटल तो दे दिया। अब यहाँ से इसको विनिंग टोटल कैसे बनाया जाए। संजू सैमसन की ऐड आ रही है और आप मुझे बता रही हैं, इस पर मैं कहूँ पहले कुछ 4 मैच हो चुके हैं, आज बस कहानी इतनी सी अलग थी, गेंदबाज अलग था। जोफ्रा आर्चर नहीं थे, शाकिब महमूद थे। बट ऐसे आउट छोटी बॉल पे वही छोटी हो बॉल गया। पे ही हुआ। जो हम कहते हैं ना कभी कभी कि तरीका अपनी वही था। पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात। तो संजू का जो उन्होंने इतनी मेहनत करके एक वक्त पर लगा कि भाई स्टैब्लिश कर ली टीम में जगह, वो तो रिस्क पर डाल ही रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल उन पर हैं। और फिर आ जाता है सर नाम सूर्य कुमार यादव, कैप्टन, और उनके बल्ले से रन तो ऐसा लग रहा है बंद हो रखे हैं अभी। मतलब वो आया ओवर जिसमें 3-3 विकेट गिर गई मेडन ओवर, और ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं क्या ही होगा, 100-100 से ऑल आउट तो नहीं जाएंगे। बट चलो, हार्दिक शिवम दुबे दोनों की स्टार्ट थोड़ी सी स्लो हुई, बट देन उन्होंने कैपिटलाइज किया, वो छक्के वक्के लगे, बाउंड्रीज आई, तो 181 रन बोर्ड पर लगे। इससे कम स्कोरों में इस सीरीज में मैच जीते गए हैं। हाँ, और एक सो ये एक रिलीफ है। ठीक है, अब शायद 3 दिन पहले तक हमें रिजल्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि इंडिया जीत ही रहा था। लेकिन पिछली हार के बाद और स्पेशली आज जो कमबैक किया है, आपको जीत भी चाहिए। हार्दिक खेले बड़ा जबरदस्त, शिवम दुबे भी, लेकिन ऊपर ना ये एक अलग ही, मतलब वो कहते हैं ना कैरिड अवे वाली बात हो गई है कि जो जाएगा, अब थे नहीं, प्रीव्यू में यही बात हो रही थी कि यार थोड़ा वक्त ले लो, जरूरी थोड़ी है 3 ओवर में थोड़ी 70 बनाने हैं। डायल 100 सिचुएशन, संजू तिलक 0, सूर्या 0, इवन अभिषेक ने जो 29 रन बनाए। अब पता क्या होता है, मौके जाया कर रहे हो, इतना अच्छा खेल रहे हो आप, 29 को 50, 50 को 100। भाई अल्टीमेटली अब वही संजू के साथ भी हो रहा है। यही संजू साउथ अफ्रीका में, मतलब हम क्या क्या आप देख रहे थे। अब जब जायसवाल आ गए, कल को शुभमन गिल ने कहा मैंने भी खेलना है, फिर आप क्या करोगे। सो इन यंगस्टर्स को भी समझना होगा, मौके जाया हो रहे। बट आई थिंक इतने रन है इंडिया के पास कि जीतना चाहिए। एक दी ओनली वरी इज कि अभी आपने देखा होगा वो ओस नहीं दिख रहा था, और आज बट वो हाँ रस्सी पुणे में होगी ओस। पुणे में इन दिनों में आपको ओस दिखेगी ही दिखेगी, स्पिनर ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो फाइटिंग टोटल है। इंडिया जहां से आया वहां से तो बहुत खुश होगा। राहुल सर, पर यही बात हो रही थी कि अभी तक हम कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल के साथ आप एक फायदा ये हो रहा है कि वो एक ऑलराउंडर है और जिस पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप संजू सैमसन को आप हटाते हो ना, तो आपको एक बदलाव नहीं करना पड़ेगा टीम में, आपको करने पड़ेंगे 2 बदलाव, क्योंकि आपको एक विकेट कीपर भी लाना पड़ेगा। अनलेस ऋषभ पंत को आप एज ओपनर खिलाओ तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप संजू सैमसन को बाहर करते हो तो आपको 2 बदलाव करने पड़ेंगे। ये जो वो खेल रहे हैं, आई थिंक एक चीज ये है कि जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, छोटी बॉल को वो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी एक वक्त पे ताकत हुआ करती थी। ऐसा लगता था वो लेंथ ना जल्दी जज करते हैं, उसके बाद अच्छा कनेक्ट कर देते हैं, पुल मार लेते हैं, हुक मार लेते हैं अच्छे। बट अब क्या होता है कि 4 बार वो पुल मारते हुए छोटी बॉल पे आउट हो रहे हैं। तो कभी कभार ना ये धीरे धीरे करके आपके जहन में बैठता जाता है। बट आज आई थिंक ये है, मेरे हिसाब से 180 एक विनिंग टोटल होना चाहिए। इस ड्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, प्लस आपकी स्टार्ट क्या होगी। आज इंडिया ने भी ये देखा कि हमें सीरीज जीतनी है, आप अर्शदीप को लेकर आए हो। आई थिंक 15वें ओवर तक इंडिया थी 113 पे 5 के आसपास। उसके बाद आपने अगले 4 ओवर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 65 रन बनाए, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ 2 ही रन आए हैं। उसके अलावा 16वें ओवर में 16, 17वें ओवर में 17, 18वें ओवर में 20, 19वें ओवर में आई थिंक 12 रन बनाए। तो आपने वो रिकवरी बहुत अच्छी कर ली। और मेरे हिसाब से दिस कुड बी अ विनिंग टोटल इंडिया के लिए, कर्टसी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। तो अब बाकी ये है कि यार आई थिंक सूर्य कुमार यादव के रन ना आना, क्या ऐसा हो गया है कि लोगों ने वो एक वही टिपिकल सूर्य कुमार यादव वाली उनकी शॉट आती है, छक्का चौका बाउंड्री आती है, उसके बाद सब कुछ होता है, फिर क्या होता है कि वो जल्दी आउट हो जाए। आज तो बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था। तो क्या ऐसा हो गया है कि सूर्य कुमार यादव को पकड़ लिया गया है, एज इन टीमों ने उनके लिए बेटर प्रिपेयर्ड हैं ये। और संजू सैमसन थोड़ा लग रहा है 4 डिसमिसल तो यार जस्टिफाई नहीं कर रहे। वनडे इवन टेस्ट में बात करते हैं, विकेट को थोड़ा वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो।
मतलब जो shot- ऊपर कोई नहीं वैल्यू कर रहा। नहीं बट उनके लिए प्लानिंग मौके और मुझे जहां तक लगा कि एक स्पेशली मैं स्काई पर बोलना सूर्य सूर्य बोला, स्काई पे सूर्य ही। बोला। स्काई पे मतलब देखो बाकियों का क्या है, संजू का क्लियर कट दिख रहा है, उनसे वो माइंड में घुस चुकी है शॉर्ट बॉल। हाँ, आज भी वो फुल नहीं है, वो ये है। मैंने आज शुरुआती बैटिंग देखी, मैंने आउट का बस रिप्ले देखा है, धीरेश भाई कहते थे उससे पहले भी दिक्कत हो रही थी उनको, तो वो घुस चुका है माइंड में। अभिषेक वगैरह इनका- संजू के लिए कह रहे हैं ना। हाँ संजू के लिए, स्काई के पास, स्काई का तो मेथड, स्काई के पास शॉट्स और वो सब चीजें, बट स्काई का वो मतलब जैसे हम कभी कभी बात करते हैं, हम रेफरेंसेस लेते हैं कि जैसे वो रोहित को लगा कि मैं आऊंगा, मैं मारूंगा, वो लगेंगे, हो जाएगा। तो स्काई को समझना होगा कि वो लाइन ड्रॉ करने की नौबत आ गई कि मैं आऊंगा, मैं मारूंगा, लग जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। यार इतनी आसान क्रिकेट होती तो हर कोई वैसे खेलता। देयर आर पैचेस जहां पर लगता। आज के वीडियो का जो टॉपिक है T20 मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, सेकंड मैच में तिलक वर्मा ने जो धुआंधार बैटिंग की चेन्नई के अंदर, एक फंसा हुआ मैच जो कि इंडिया कभी भी नहीं जीत सकता था, तिलक वर्मा ने उसे इंडिया की जीत में बदल डाला। क्योंकि मैच के दौरान 78 रन्स पर 5 विकेटें गिर चुकी थीं और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब इंडिया के लिए ये मैच जीतना नामुमकिन है। लेकिन उसके बाद सुंदर वॉशिंगटन ने 26 रन की जो इनिंग खेली, वो 26 रन्स ऐसे ही थे जैसे कि उन्होंने 50 मारी हो। तिलक वर्मा को मौके भी मिले, लेकिन T20 में आपको अच्छी तरह से पता है कि मौके बनाने पड़ते हैं। तो तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को अपर कट भी मारे और बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मैच को एंड तक लेकर गए और मैच को फिनिश करके आए। आखिरी ओवर उनके लिए थोड़ा सा मसला बना, लेकिन रवि बिश्नोई ने रिस्क लेकर जो चौका मारा वो बहुत ही शानदार था। ये चीज़ साबित करता है कि तिलक वर्मा जो है वो वेल डेवलप्ड बैट्समैन है जो मैच को फिनिश भी कर सकता है। अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 2 सेंचुरीज भी लगाईं। तिलक वर्मा की आखिरी 4 इनिंग्स देखें तो वो अभी तक नॉट आउट हैं। पहले T20 में भी वो नॉट आउट रहे और आज भी नॉट आउट रहे। इंडिया की टीम में यंगस्टर बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है। जैसे कि रिंकू सिंह भी बाहर बैठे हैं मौके की तलाश में, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये सब के सब धुएंधार प्लेयर अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। अब देखना ये है कि ये किस तरह से खुद को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लेयर उभर कर सामने आ रहा है। और आपको बताते चलें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आज थर्ड मैच 6:30 पर शुरू होगा। अब देखना यह है कि क्या इंडिया इस मैच को भी जीतेगा या फिर इंग्लैंड उन्हें धूल चटाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड सबसे लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपको यहाँ मिलेंगी।